हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 2 में आपके लेके आया। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले पार्ट में मैंने आपको रेट चेंज पर क्वेश्चन कराए थे, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हमने शुरू कर लिया था, दो चार क्वेश्चन कर लिए थे। आज भी हम थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर कर फिर एनसीईआरटी के मैक्सिमा मिनिमा की तरफ चलेंगे। तो एनसीईआरटी के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर इसके बाद में आपको बाहर के क्वेश्चन जो केस स्टडी टाइप है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे जो बाहर से आते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर इन क्वेश्चनों को नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को भी ये सभी क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मिलते रहे टाइम टू टाइम पे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन सीरीज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कौन से किया था? क्वेश्चन नंबर 9 किया था। यस, ये भी बहुत बहुत बार आया है। तो आज हम सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। और 10 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? आपको यहां बताना है फाइंड द इंटरवल, यानी कि आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है बच्चों? आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं इन विच द फंक्शन गिवन बाय, और आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? फंक्शन गिवन है जो कि एफ एक्स बराबर है 3/2 एक्स की पावर 4 और साथ बच्चों -4x³ -44x² प्लस 51। पहला इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है, दूसरा डिक्रीजिंग। पहले भी मैंने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जब भी केस आए तो किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप क्या था? चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ध्यान से। ठीक है, तो पहला स्टेप बच्चों मैंने कहा था पहले आप फंक्शन को लिखिए। जो फंक्शन आपको दिया है 3/2 एक्स की पावर 4 है -4x³ है ना, माइनस का 45x² और प्लस का 51 आपके पास है। आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो हमें फाइंड करना है f'(x). तो f'(x) की जब हम बात करते हैं 3/2, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 4x³। इसका डेरिवेटिव होगा 12x² हो जाएगा, 3x², 3 4 12। इसका होगा बच्चों 90x और 51 का 0 हो गया। तो 2 से ये कैंसिल कर लिया तो कितना है बच्चों? आपका f'(x) की जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी 6x³ माइनस का 12x² माइनस का बच्चों 90x। ठीक है, इसके बाद अगर हम f'(x) में से सब में से 6x बाहर ले ले तो अंदर बचेगा x², 6 2 12 और 6 15 6 90 होता है ना, 15 छक्के 90। आप क्या करोगे? अब निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो f'(x) रखा 0, तो f'(x) जैसे ही 0 रखा तो 6x x² माइनस 2x माइनस 95, तो 95 नहीं, सॉरी 15 है ये, इक्वल्स टू क्या 0? ये 15 है। ठीक है, तो अब इनको हम रखेंगे, पहला इसके थोड़े फैक्टर बना लेते हैं। ये तो एज इट इज होगा, x² माइनस का 2 चाहिए तो 5 और 3, 5 3 जा 15 और 5 में से 2 लेस हुआ तो कितना आएगा बच्चों? आपका 2 आ जाएगा। तो 6x ये रहा, दोनों में से कॉमन ले लिया x तो अंदर आया x माइनस 5 और इन दोनों में से कॉमन लिया क्या? 3 तो अंदर आया x माइनस 5 इक्वल्स टू बच्चों 0। ये और ये देखो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो ये आपका आएगा 6x, बाहर आया x माइनस 5 और अंदर आया बच्चों x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या? 0। तो x की 3 वैल्यू आएंगी, 0 आएगा, -3 और क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? इंटरवल बनाएंगे और चेक करेंगे अपना क्रिटिकल पॉइंट निकल आया है। क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने बताया है कि क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला वो मैंने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ करेंगे कहाँ पे? नंबर लाइन पे दिखाएंगे दोनों तीनों क्रिटिकल पॉइंट को। तो यहां बनाते हैं नंबर लाइन। ये रही नंबर लाइन और इस नंबर लाइन में पहला है -3, इधर -∞ मान लेते हैं। ये बच्चों 0, ये 5 और ये इन्फिनिटी। तो चलिए क्या करना है, तो बनाने हैं अपना जो मैंने पीछे बताया था कि हम लोग यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में वही चीज जो मैंने बताया था कि हम लोग बॉक्स जब बनाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने हैं? 3 इंटरवल कितने थे? इंटरवल कितने? 1 2 3 4 इंटरवल है।
यानी कि 5 या 15, 5/3 का ले लो, 5/3 का ले लो जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां से उठा लेते हैं 5/3 का मैट्रिसेस, 5/3 का मैट्रिक्स, 5/3 ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ, आओ वो बहुत थोड़ी नीचे तो आओ, ठीक है। तो जल्दी लिख लो और थोड़ा इसको ठीक कर लो भाई, है ना। ये रहा, और इसको ना यहाँ दिखाएंगे, इस वाले को, इसको हटा दो यहाँ से, आओ, आओ भाई समझते हैं। तो पहली चीज क्या है, फर्स्ट वाली चीज जो है, हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहला क्या क्या लिखते हैं हम लोग भाई, पहला हम लिखते हैं इंटरवल, इंटरवल्स क्या क्या है। दूसरा हम लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और तीसरा लिखते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, है नेचर, जो भी तुम लिखोगे, नेचर ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नेचर कैसा होगा वो हम लिखते हैं। इंटरवल हमारे पास क्या थे, तो मैंने बताया इंटरवल आपके पास जो आपने यहाँ निकाले हैं वो है, नीचे बना लेते हैं यहाँ पे, ये रहे इंटरवल। यहाँ है बच्चों -3, ये है 0, ये है 5, इधर -∞ और यहाँ ∞। पहला इंटरवल है -∞ से -3 का, दूसरा क्या है -3 से 0 का, तीसरा क्या है 0 से 5 का, और अगला क्या है 5 से इन्फिनिटी का, ऐसा ही है। तो पहले हमने निकाला फर्स्ट 0 से -3 में, अगर हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स में, तो हम यहाँ रखेंगे माइनस कितना, -3 से पहले आता है, इसके बीच में -4 आएगा, तो हमने एफ डैश एक्स में रख के देखा यहाँ पे -4 इधर, तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस, तो ये कुछ ऐसा साइन बन रहा है, पहला वाला माइनस, दूसरा भी माइनस, और तीसरा भी माइनस, ये तो हो रहा ना। देखो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये भी माइनस आएगा, क्योंकि -4 -4 -9, ये भी माइनस आ रहा है और ये भी माइनस आ रहा है। तो ओवरऑल देखिए तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये जो नेचर मिला, ये मिला डिक्रीजिंग। कैसा मिला बच्चों, डिक्रीजिंग है। अगला चेक करो -3 से -3 0 के बीच में, तो -3 से 0 के बीच में -2 आएगा, तो चेक किया माइनस माइनस प्लस, ये होगा। तो पहला -2 वाला माइनस है, ये माइनस होगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा, कैसे, इधर देखो, क्या समझा, -2 और -5 -7, -2 और +3 तो +1 आएगा, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ओवरऑल देखें तो माइनस माइनस प्लस तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये होगा बच्चों इंक्रीजिंग, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगली चीज 0 से 5 का चेक कर लेते हैं, 0 से 5 के बीच में हम देखें तो क्या आएगा, 1 रख लो, 1 ही रख लो, चलो 1 रखने पे प्लस माइनस प्लस, है ना, ये होगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अगर हम देखें तो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव ही होगा, तो ये भी डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अब 5 से लेकर इन्फिनिटी में 6 रख के देखो, तो 6 पे प्लस प्लस प्लस, सारे प्लस हो जाएंगे, तो 6 पे प्लस प्लस और ये भी प्लस, तो यानी कि ग्रेटर देन 0, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले पे डिक्रीजिंग, दूसरे पे इंक्रीजिंग, तीसरे पे डिक्रीजिंग, चौथे पे है, तो दो इंटरवल पे तो क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई, एफ एक्स डिक्रीजिंग ऑन
इंटरवल एफ एक्स है डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन इस पे 0 से 5, 0 से 5, और दूसरा एफ एक्स इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, क्या किस इंटरवल पे करेंगे भाई? -3 से 0, 5 से इन्फिनिटी, -3 से 0 और 5 से क्या आएगा बच्चों? इन्फिनिटी। ये हमारा क्या रहा? ये आपका इंक्रीजिंग कर रहा है, इस इंटरवल पे डिक्रीज करता है, दोनों पे डिक्रीज कर रहा है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान देनी है। जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है बच्चों, वो प्रोसेस बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है? जैसे मैंने बताया है उसको आप अच्छे से समझिए कि आपको कैसे चेक करना सिखाया है, ठीक है? पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, नंबर लाइन में शो कीजिए, फिर इसके बाद बॉक्स बना के इंटरवल रखिए, उसके बाद साइन बताइए, साइन के बाद फिर बच्चों क्या बताइए? उसका नेचर आप बताइए कि कैसा है। नेचर बताने से आपको चल जाएगा पता कि इंक्रीज है कि डिक्रीज हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा, यहां भी आपको बताना है क्या करना है, यहाँ शो करना है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको शो करना है, क्या शो करना है? यहाँ पर दिया है शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, ये दे रखा है x ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0,4। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यानी इंक्रीजिंग है तो f डैश x 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? इंक्रीजिंग मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए f डैश x। तो हम देखते पहले f डैश x निकाल लो। तो हमने इसको रखा f x इक्वल्स टू क्या था? tan इनवर्स, और यहाँ क्या दिया बच्चों? साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। तो हमारे पास एफ डैश एक्स निकालना है, तो टेन इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का कोस एक्स होगा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों माइनस का साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स की चर्चा जब हम करें तो क्या है? cos x माइनस का sin x, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं पूरा खोल के, वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ पर खोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 2 sin x cos x, ऐसा होगा 2 sin x cos x, और f डैश x बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या? cos x माइनस का sin x, और नीचे बच्चों क्या होगा आप देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 1 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन 2x पूरा। अगर प्रॉपर हम देखें तो क्या आएगा? 2 sin x cos x होगा साइन 2x। तो ये हमारा क्या आ गया? एफ डैश एक्स। अब हमें चेक करना है ऑन इंटरवल, ऑन इंटरवल किस में चेक करना बच्चों? 0,4। तो 0,4 वाले इंटरवल में हम अगर चेक करें बेहतरीन तरीके से, तो क्या चीज दिखेगी वो बता रहे, है ना? तो अगर हम चेक करेंगे इस पे 0,4 वाले इंटरवल पे चेक करें तो क्या दिखेगा, तो बता रहे हैं, समझना। हाँ, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो हमने चेक किया पहले cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और क्या x बिलोंग्स टू 0,5, ये तो तय है। बताइए, cos x माइनस साइन, अगर आप इनके बीच में 30 रखते हो बेटा, 30 रखते हो, cos 30 √3/2, cos बड़ा होता है और साइन छोटा होता है, तो यानी ओवरऑल आंसर प्लस आएगा, और प्लस आएगा 0 से बड़ा होगा। और दूसरा अगर हम देखें एंड, इसमें 2 प्लस, जो सेकंड वाला हम देख रहे हैं, आपको क्या देख रहे हैं? 2 प्लस साइन 2x की जब हम चर्चा करते हैं तो 2 प्लस साइन 2x भी 0 से बड़ा होगा, रख के देख लो, ठीक है? जैसे अगर आप रख के देख लो, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पर ही वैल्यू रख के देखो 0 से π/4 की, यहाँ 30 रख के देखो तो 60 होगा। तो दोनों 2 प्लस का √3 पॉजिटिव ही होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या, जो cos x है माइनस साइन एक्स, और 2 प्लस साइन 2x, समझ रहे हो? चेक करना बिल्कुल एकदम, किससे 0 है ये? तो ये तुम्हारा है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स किससे बड़ा है बच्चों? 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स
इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग ऑन किसे बच्चों, इंटरवल 0,5। ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, ध्यान समझना मेरी बात को। 12वां क्वेश्चन बच्चों आपको क्या बोला है, 12वां क्वेश्चन आपको बोला है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एक आपको दे रखा है ये, और इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको इंटरवल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर आपको दिया है, पहले हम फंक्शन को लिखेंगे फिर इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं, और ये आएगा 2x, और ये है बच्चों x cos x, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 प्लस cos x। पहले हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकाल देंगे, सवाल बड़ा है क्योंकि डेरिवेटिव बड़ा होगा, तो इसलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर आपका है 2 प्लस cos x, इसकी हम कर देंगे होल स्क्वायर, ये एज इट इज 2 प्लस cos x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 4 sin x का cos x, 2x का 2, और इस वाले का x का 1 cos x ऐसे कैसी प्लस में है, तो ये आएगा x sin x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस का sin x, यही होता है ना cos x का, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में, नीचे वाले का आएगा 0 माइनस sin x, और ये जो ऊपर वाला है 4 sin x माइनस का 2x और माइनस का x cos x, ये एज इट इज है। तो क्या है, एफ डैश एक्स की जब हम वैल्यू की बात करते हैं, 2 4 जाएगा 8 cos x, 2 2 जा होगा 4, और ये आएगा 2 cos x, और माइनस माइनस होगा प्लस, तो आएगा 2x sin x, 2x sin x। cos का करेंगे तो क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos x, माइनस का 2 cos x, 4 cos स्क्वायर x और माइनस का आ जाएगा 2 cos x, यहां लिखते हैं, समझ में आया ना। 2 को 4 से, सॉरी cos को 4 से किया तो 4 cos स्क्वायर x, फिर 2 से किया तो 2 cos x, अब करेंगे किससे, तो आएगा माइनस का cos स्क्वायर x, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आएगा x sin x cos x, इसकी बारी प्लस 4 sin स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस ही रहेगा 2x sin x, और प्लस माइनस ही रहेगा x sin x cos x, x sin x cos x। ऊपर वाला पूरा कर दिया, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर वही चल रहा है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब चेक करो कौन कौन सा उड़ा सकते हैं, पहले वो उड़ा लो। तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास जो है x sin x cos x से x sin x cos x कट जाएगा, है ना, और क्या रहेगा 2 cos x, और 2 cos x और 2 cos x 4 cos x, और 4 8 में से 4 गया तो 4 cos x बचेगा, तो इन तीनों का तो हिसाब हो चुका है। तो हम यहाँ लिखते हैं अगले पेज पे, समझना ध्यान से, ठीक है बेटा। आओ, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे एफ डैश एक्स, तो पहले हमने 8 cos x में से ये गया तो 4 cos x आए, किस किस का हिसाब हो चुका है, ये गया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, और इसका भी कर लिया। ये मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग मत काटना, लेकिन आप लोग तो लिखोगे, मैं यहाँ उसके लिए बता रहा हूँ। अब बच्चों दूसरी चीज क्या है, 2x sin x, ये भी देखो ये कट गया, 2x sin x कटा, तो यहाँ बचा 4, और इधर की जो बात कर रहे हैं 4 cos स्क्वायर और 4 sin स्क्वायर, ये देखो 4 cos स्क्वायर और 4 sin स्क्वायर, इस वाले का भी हिसाब कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों में से 4 बाहर लेंगे, अगर दोनों में से 4 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। 12th वाले बच्चे हो, समझ रहे हो मेरी बात को ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या बचेगा, एक और बचा माइनस का, क्या बच्चों आपका cos स्क्वायर एक्स, तो ये बचा माइनस का cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। एक चीज और रही, क्या, माइनस का 4, ये तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी कर दिया, ये भी कर लिया, ठीक है, ये भी कर लिया, सारे हो गए सॉल्व। और नीचे क्या बचा,
2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गया। तो एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, दोनों में से कॉस एक्स बाहर लिया तो अंदर आएगा 4 कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स दोनों में से बाहर लिया तो अंदर जाएगा 4 माइनस कॉस एक्स, और नीचे आएगा बच्चों 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा से क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एक्स बाहर, यहां लिख दिया 4 माइनस कॉस एक्स, और यह 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो कॉस एक्स 4 माइनस cos x इक्वल्स टू 0, cos x इक्वल 0, एक बार cos x इक्वल्स टू 4, बट cos x नॉट इक्वल्स टू 4, ये तो हम लिख नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर x दो वैल्यू लेंगे, एक तो पाई बाय 2 पे होता है, दूसरा 3 पाई बाय 2 पे होता है। तो मैं इंटरवल जो ले रहा हूँ वो मैं ये ले रहा हूँ 0 से 2 पाई के लिए, ठीक है, और इसी इंटरवल पे आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। अगली चीज बच्चों जो हम बता रहे हैं नेक्स्ट वाला, तो हम अब अगला क्या करने वाले हैं, अगला हम जो यहाँ करेंगे बच्चों देखो ध्यान से, हमने पहले यहाँ पर इंटरवल जो हम बनाएंगे, तो इंटरवल मैंने कहा था इंटरवल बनाने के लिए आप पहले क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ, और बॉक्स बनाकर आप फटाफट इसको बताओ कितने इंटरवल है, पहले एक बार इंटरवल चेक कर लेते हैं कितने होंगे। 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, यानी कि कितने हैं, 3 हमारे पास है। तो हम लेंगे यहाँ पे 3 बाय 4 का 3 है, ये रहे तो, ठीक है। आओ समझते हैं, और इसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, समझते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलेगा। अब क्या क्या लिखना है इनमें, आपको पता पहले में फर्स्ट में होगा इंटरवल्स, दूसरा होगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और तीसरा होगा बच्चों नेचर ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का जो नेचर है बच्चों उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम जो यहाँ पर चेक कर रहे हैं वो क्या है, 0 है, पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, और बच्चों 2 पाई है। तो पहला इंटरवल होगा फर्स्ट 0 से पाई बाय 2 का, दूसरा इंटरवल होगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 का, और तीसरा इंटरवल होगा बच्चों 3 पाई बाय 2 से 2 पाई का। तो चलिए देखते हैं, पहले इंटरवल में अगर हम चर्चा करें ना फर्स्ट वाले में, तो ये जो चीज है यहाँ पे, तो आपको देखो ये तो स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर ना, तो 0 से पाई बाय 2 में आपको पता है कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो हमारा होगा ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा इंक्रीजिंग, ये सारे प्लस ही होंगे, इंक्रीजिंग, ठीक है बेटा। और दूसरे में जो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 की जब हम चर्चा करेंगे, तो उस केस पर अगर आप देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा पाई बाय 2 से, और 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, सेकंड और थर्ड में ये वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा नीचे, तो ओवरऑल देखें तो क्या आएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 ये होगा। और जो आपके पास अगला है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई की हम बात करेंगे, तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई वाला जो होगा उसमें पता है फोर्थ पार्ट में कॉस प्लस का, तो ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा 0, तो ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और क्या इंक्रीजिंग, तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑन किस पर बच्चों,
0 से π/2 और 3π/2 से 2π। और जो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑन किसे बच्चों, π/2 से 3π/2। ठीक है, क्लियर है बात, पक्का। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया कि कैसे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कैसे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये आपको यहाँ दिखाया है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फाइंड द इंटरवल। यहां भी पूछा है, इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय, दे रखा ये रहा, पेपर में बहुत बार आया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहां भी करना है, बार बार देखो, इसीलिए मैं इस रिदम में करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार रहे अच्छे से। पहले एफ एक्स लिखना है, एक्स क्यूब प्लस का 1/x3। अगली चीज क्या है, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स इसका होगा 3x²। इसमें अगर हम क्वोशिएंट रूल लगा के क्या करते हैं, इसको ऊपर ले आए, इस वाले को अगर हम ऐसे करें, ध्यान देना, पावर ऊपर ले आए -3 तो आएगा -3 x की पावर -3 -1, ये तो होगा। अरे अगर ये ऊपर आएगा तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक लेस, तो एफ डैश एक्स जो पूरा बनेगा वो बनेगा 3x² माइनस का 3 अपॉन में x की पावर 4, दोनों में ले लिया एलसीएम। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एलसीएम लिया x की पावर 4 तो 3x की पावर 6 -3, तो एफ डैश एक्स आपका क्या बनेगा, 3 बना x की पावर 6 -1 और यह है x की पावर 4। ठीक है, तो बच्चों सेकंड स्टेप पे हम चलेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x की पावर 6 माइनस से 0 नीचे आता हो जाएगा, तो x की पावर 6 ये होगा, x की पावर 6 इक्वल्स टू 1। तो देखो पावर इवन है तो दो साइन आएंगे, प्लस और माइनस, तो ये आएगा +1 और -1, और कह रहा है x नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 नहीं होगा। तो ये भी हमें देखना है, यहाँ पे ध्यान से समझना बात को। तो हमने क्या किया, इसका इंटरवल हम बनाएंगे यहाँ पे। देखो हर बार एक ही चीज कर रहा हूं मैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, फिर उस इंटरवल को हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन में शो कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर बना दिया, ऐसा इंटरवल है, ये रहा -∞ या -1, ये 0, ये 1 और ये ∞। ठीक है, ऐसा हमारा है। और ले लेंगे हम फिर यहाँ बॉक्स ले लेंगे, तो ये रहा, कितने इंटरवल है, 1 2 1 2 3 4, तो हम लेंगे 5 का, देखिए ये। ठीक है, और जब 5 का लेंगे बच्चों, तो इसमें हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको सब ले आओ ना, और समझो, थोड़ा सा बड़ा कर ले, और बेटा समझते। पहली चीज क्या है, फर्स्ट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, यहाँ हम लिखेंगे इंटरवल्स क्या है। दूसरा हम लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और तीसरा हम लिखेंगे नेचर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का नेचर क्या, इंटरवल पहला -∞ से -1, दूसरा -1 से 0, तीसरा 0 से 1, चौथा 1 से ∞। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स में पहले हम यहां देखेंगे एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये रहा। ठीक है, यहीं पर हम साइन रखेंगे। पहले हमने रखा माइनस क्या, ∞ से माइनस, और -2 रख के देखते हैं। यहां रखो -2, -2 रखने पर ये आएगा, -2 रखने पर ये क्या आएगा, -2 पे आएगा, -2 की पावर 6 कितना होता है बेटा, 64 -1। हाँ ठीक है, ये प्लस आएगा। तो पहला जो फर्स्ट है बच्चों, ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है,
दूसरा -1 से 0, देखो 0 रख नहीं सकते हैं, 0 को हम हटाएंगे अभी, यहाँ ध्यान देना, इसको मैं हटा दूंगा। -1 से 0 के बीच में क्या आएगा अगर हम रखेंगे तो माइनस का हाफ आएगा, माइनस का हाफ। तो माइनस का अगर हम हाफ यहाँ रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा आप मुझे बताइए। तो 3 आएगा, माइनस हाफ की पावर आ जाएगा 1/64 माइनस, तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सेम चीज यहाँ भी होगी, एफ डैश एक्स, क्योंकि हाफ आएगा ये भी 0 हो जाएगा, और इस वाले में पॉजिटिव होगा, सेम चीज ऐसा। तो हमने क्या देखा, ये है इंक्रीजिंग के लिए, ये है डिक्रीजिंग के लिए, अगला फिर है डिक्रीजिंग के लिए, और फिर आपके पास है इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, ऐसा हम यहां बता रहे हैं। तो हमने क्या बताया, इंक्रीजिंग पहले बताते हैं, एफ एक्स इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, एफ एक्स इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है बच्चों, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऐसा ही हो रहा है। और जो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 से 1, बट इसमें क्या नहीं आएगा बच्चों, 0 नहीं आएगा। माइनस से 1 से लेके 1 तक पूरा डिक्रीज कर रहा है, बट 0 को हम इसमें नहीं रख सकते बिकॉज x नॉट इक्वल 0 यहाँ लिखा हुआ सवाल में है ना। तो हमारे पास ये दो इंटरवल बच्चों इसके रहे, है ना। तरीका आ रहा समझ में अच्छे से, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कि हमें किस प्रकार से डिक्रीज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी जितने भी मैंने सवाल तुम्हें कराए हैं वो सब सवाल आप देखिए कैसे बच्चे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे। अब आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करना है, कैसे शो करना है, वो मैं कैसे प्रूव करना है, ये सब मैंने बताया, ठीक है। और एनसीईआरटी हमको ये चीज सिखाती है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को मौजूद बनाती है। इसके बाद अब बाहर के क्वेश्चन देखो, मैं एक से बढ़ के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलोगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अब मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। मतलब एक 2 मीटर का जो आदमी है वो क्या करता है, एक 6 मीटर पोल्स की जो हाइट है उससे क्या कर रहा है, इस तरफ आता है 5 किलोमीटर पर आवर की तरफ, ऐसे बताएंगे। तो आपको बोला फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज। तो बताना कि किस रेट से, स्पीड दे रखी है तो किस रेट से आपका जो शेडो है वो इंक्रीज हो रही है, वो आपको बतानी। तो आपको पहले क्वेश्चन समझाते हैं अच्छे से, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को समझिए बच्चे पहले। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ऐसा समझ लो, ठीक है, दिख रहा अच्छे से। तो यहां पर क्या है बच्चों, जो हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, एक शेप की फॉर्मेट थोड़ा सा बदल देते, ये रहा, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अब क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा और लेते हैं। तो यहां पर ये पोल है, ये पोल है बच्चों, ये पोल है, और ये पोल की जो हाइट है उसने बोल रखी है, ये जो हाइट है बल को वो 6 मीटर है। अब इसी के आगे वो कह रहा है कि इससे एक आदमी यहां से चला, इस तरफ चल रहा है, और इस आदमी की जो हाइट है बच्चों वो कितनी है, बोला उसने, हाइट है इसकी 2 मीटर। तो यहां बना लेते हैं, ठीक है, यहां बना लेते हैं बच्चों, 2 मीटर है, ये रही 2 मीटर। तो इसको थोड़ा, ठीक है। तो ये जो हमें दे रखी, ये जो हाइट आपके पास है बच्चों, ये हाइट है आपके पास 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर इसकी हाइट है ये। और अब ये इस तरफ जो चल रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना। और इसकी अपनी क्या है बच्चों, यहां पर आप देखिए कुछ शेडो, तो यहाँ पे कुछ तो इसने शेडो बनाई होगी ना। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा कि जो इसने जो ये वाला है, ये बताना है किस रेट से हुआ। तो इसको मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं इसका जो है एक्स है, नाम रख देते हैं इसका ए, इसका नाम बच्चों बी, इसका नाम बच्चों सी, इसका डी और इसका ई। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना।
अब हो क्या रहा है कि आप ये देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में बच्चों हम पहले दो ट्राइंगल को लेंगे, क्या क्या है आपके पास यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं पहले, हाइट ऑफ पोल जो है, पोल की हाइट है बच्चों 6 मीटर, हाइट ऑफ पोल आप देखिए कितना है 6 मीटर आपके पास हाइट ऑफ पोल है, और जो हाइट ऑफ जो आदमी है बच्चों, हाइट ऑफ मैन, इसकी हाइट है 2 मीटर। कितने बच्चों? 2 मीटर इसकी हाइट है। तो हमने यहां पर क्या किया कि आपने जो बीई है उसको हमने एल मान लिया है, और जो सीई है बच्चों उसको हमने क्या माना है? एक्स माना है। और आपको बताना है ये रेट, जो ये रेट है डीएल अपॉन dt, ये आपको बताना है कितना है। तो आराम से निकालूंगा, ध्यान देना। तो पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल एक बड़ा वाला, नाम क्या है इसका? एबीसी, और दूसरा बच्चों लेंगे ट्राइंगल छोटा वाला डीईसी, है ना। मैं चाहूं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी कर दूंगा इसको, पर ऐसे ही कर रहे हैं अभी। तो एबीसी और बच्चों डीईसी, इसमें देखिए जो एंगल बी है और एंगल ई है बच्चों, वो दोनों 90 डिग्री के, इस 90, और जो एंगल सी है, एंगल सी है बच्चों, वो दोनों में आपका कॉमन है। एंगल आपको दिख रहा है बी और एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल सी जो है कॉमन है। तो बाय हमने रूल लगाया, कौन सा? एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मैं बोल रहा हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी करा दूंगा इसको, ठीक है। अब अगर चाहो तो हमारे पास क्या है बच्चों, जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके बच्चों? डीसी के। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन डी, एक एक चीज बता रहा हूं, है ना, वरना चाहता तो बहुत स्टेप स्किप भी कर सकता, पर मैं चाहता नहीं एक भी स्टेप स्किप हो, आप अच्छे से समझो बस। एनसीईआरटी मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। 6/2 बच्चों, और ये आपका आ जाएगा पूरा L प्लस एक्स बी सी, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? अगर हम इस चीज को देखें तो आपका आएगा x, तो इससे कैंसिल हुआ, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3, और ए एक्स इधर आ गया तो आ गया 3x इक्वल्स टू L प्लस एक्स। तो ये जो हमारा L प्लस एक्स आया वो 3 आ गया, और L कितना है बच्चों? आपका 2x। L कितना आ गया? 2x, ठीक है। L कितना है? 2x आपका आ गया। अब आपको स्पीड दे रखी है और हमको निकालना, ये जो स्पीड है, ये जो है, ये आपको दे रखा है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt यानी शेडो की जो स्पीड लिखा ना उसने, क्या लिखा है कि वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कितना? आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से आ रहा है। और आपको dl बाई dt यहाँ पे निकालना, dx बाई dt की स्पीड आपको ये बताना है, सॉरी, ये तो आपको दे रखा है dl अपॉन dt आपको दिया है, और यहाँ पर आपको ये चीज निकालनी dx अपॉन dt यानी शेडो में कितना चेंज आ रहा है, इसका रेट निकालना है। तो आपके पास फंक्शन आ चुका है, तैयार हो गया फंक्शन पूरा। तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसे कर दूं, इसी फंक्शन में ये अगले उस पर करते आओ, अगली स्लाइड पे करते हैं, अगली स्लाइड पे करते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। तो हमारे पास क्या बच्चों, L बराबर 2x है, तो हमने लिखा है यहाँ पे रेट चेंज, या फिर ऐसे नहीं लिखना तो ये भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों? टाइम के। तो इसका आया dl बाई dt, और इसका है बच्चों 2, और ये आपका आ जाएगा dx बाई dt। तो ये कितना है? dl बाई dt है 5, और नीचे 2 आएगा, और dx बाई dt, तो ये कितना है? 2.5 किलोमीटर पर आवर, जो भी है dx अपॉन dt। इसका मतलब जो रेट चेंज इन शेडो ऑफ मैन एट कितने से हो रहा बच्चों? 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब वो 5 किलोमीटर पर आवर से आ रहा तो आधे स्पीड से क्या हो रही है, उसकी शेडो में चेंज आ रहा है। दोबारा से मैं एक बार बताना चाहता हूं, है ना। तो दोबारा से क्या है बच्चों, आपके पास क्या है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमें कह रहा है मैन है जिसकी हाइट है बच्चों 2 मीटर, आपको दिखा रखा है 2 मीटर है, और ये वॉक करते हुए जाता है कि स्पीड से, जो कि आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपको दे रखा है, ये आपका dl अपॉन dt है 5 किलोमीटर पर आवर, dl अपॉन dt।
ये वाला, ठीक है। और आपको क्या निकालना, शेडो में क्या चेंज हुआ, dx अपॉन dt। तो हमने क्या किया, पहले दोनों ट्राइंगल को बच्चों सिमिलर दिखाया। सिमिलर के लिए हमने एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईसी को इक्वल दिखाया, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम बनाया। उससे हमारा एक फंक्शन आया l बराबर 2x। हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, और dl अपॉन dt और 2 dx अपॉन dt आपके पास रहा। dx अपॉन dt फाइंड करना था, dl अपॉन dt 5/2 हमारा आया। तो ये कितना आया बच्चों, आपका 2.5 रेट से चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला है, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का। इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये आपको दिख रहा है, और बेस इक्वल टू 10 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो आपको क्या बताना है कि तब आपको एरिया निकालना जब हम ये मैक्सिमम, आप मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी आप सुनिए। मैक्सिमम मिनिमा में जब भी हम चर्चा करेंगे बच्चों, तो हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब होता है एफ डबल डैश एक्स। अगर ये एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, तो ये मिनिमा को इंडिकेट करता है, मिनिमम वैल्यू को। और जब एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 यानी नेगेटिव आता है, तो ये बच्चों मैक्सिमा को इंडिकेट करता है। किसको, मैक्सिमा को। ठीक है, आपने ये इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर जिस बच्चे को दिक्कत हो तो बता दे, मैं आपको समझा दूंगा। एक लेक्चर मैंने बोला कि मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूरा ग्राफ है ना, क्या क्राइटेरिया होता है, सब कुछ आपको बता दूंगा। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट में इसको लिख देना, मैं बता दूंगा। लेकिन जो अभी हमको चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, और फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे। और अगर वैल्यू प्लस आई तो मिनिमा बोलेंगे, और वैल्यू माइनस आई तो मैक्सिमा बोलेंगे। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें नेगेटिव वाला निकालना है। पहले हमें फंक्शन तैयार करना पड़ेगा। तो फंक्शन के लिए हम इसको नाम देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसको बच्चों बी बोल देते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई बोल देते हैं, और ये बच्चों एफ हो जाएगा। नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो एडी और दे रखा है, साइड दे रखा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, जो बी एफ आपके पास है, बी एफ और जो ईसी है बच्चों, वो दोनों एक्स है। और जो आपका पूरा बीसी है ना, बीसी कितना बच्चों 10 प्लस 2x है। बीसी कितना बच्चों 10 प्लस 2x है। तो आपको बताना फंक्शन में, तो हम लिखेंगे एरिया। अच्छा, एरिया से पहले एक चीज और आपको निकालनी पड़ेगी कि एरिया में होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू में हाइट। ये तो h आपको निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस। तो पहले हम यूज करते हैं इन ट्राइंगल, कोई भी उठा लो, तो हम इसी को उठा रहे डीईसी, हमने इसमें लगाया पाइथागोरस। तो पाइथागोरस होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए, एच स्क्वायर हमारा है 10 हाइपोटेनस, और पैरेलल है बच्चों एच स्क्वायर, और बेस कितना है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर। तो आएगा 100, इधर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा एच स्क्वायर। तो एच आपका है बच्चों अंडर रूट क्या आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो आता है हाफ सब ऑफ टू पैरेलल साइड ए प्लस बी, और इनटू में क्या आता है बच्चों, हाइट आता है। तो यहाँ पर आएगा हाफ, ए कितना है, ए आपका 10 है, और बी आपका है 10 प्लस 2x, और हाइट क्या बच्चों आपकी 100 माइनस एक्स स्क्वायर आपका रहेगा। ठीक है, ये आपके पास है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब हम इसको लिखेंगे तो आएगा हाफ, एरिया है 10 और 10 20 प्लस का 2x, और ये आएगा बच्चों अंडर रूट आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका ऐसा रहा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें से 2 बाहर लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आएगा 10 प्लस एक्स, और अंडर रूट आपका आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और इसको फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग बताएंगे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, आओ समझते हैं। तो अगला हमने यहाँ पर स्लाइड ली, अगली स्लाइड हमारे पास क्या है उसको हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ बताया क्या, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स होगा, और dx अपॉन dx में ये लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहला 0 प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे, प्लस
अंडर रूट का आएगा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका दोबारा किया तो माइनस का 2x आएगी, 100 का 0 हो जाएगा। और दूसरा समझ में आया ना मैंने क्या बताया कि 100 माइनस एक्स स्क्वायर की हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसका रूट वाले का लिखा 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और 100 माइनस एक्स स्क्वायर का लिखा तो आया 0 माइनस 2x हमारा आया, और इंटू में बच्चों क्या है 10 प्लस एक्स हमारा रहा, इंटू में रहा 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कितना है डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू आया कितना 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो गया तो कितना आएगा माइनस का x ब्रैकेट में 10 प्लस एक्स, और नीचे क्या आएगा अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में ले लेंगे एलसीएम तो आएगा डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स, नीचे आएगा अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आया क्या 100 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का ये आएगा 10x, और माइनस का है बच्चों एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो हमने क्या किया डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू आएगा क्या माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 10x, और माइनस का क्या प्लस का आएगा 100, ये तो होगा। और अंडर रूट क्या आएगा बच्चों 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पहले देखो नेगेटिव आ रहा तो सेकंड में भी नेगेटिव रहेगा ही, ठीक है जहां तक मेरा ख्याल है। तो हम अगर दोनों में से क्या करते हैं कि हमने बाहर ले लिया कितना आपका 2, अगर हम बाहर ले लें -2 बाहर लेते हैं तो हमने क्या किया डी ए अपॉन डी एक्स में से -2 अगर हम बाहर लेते हैं तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस बच्चों 50, और नीचे क्या आएगा अंडर रूट वही 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो है डी ए अपॉन डी एक्स -2, ये आएगा 10 पंजे 50 तो आएगा 10x माइनस का 5x माइनस 50, और नीचे क्या आएगा अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी ए बाई डी एक्स -2, इन दोनों में कॉमन लिया तो आएगा x प्लस 10 माइनस का 5x प्लस 10, और नीचे क्या आएगा बच्चों 100 माइनस एक्स स्क्वायर, डी ए बाई डी एक्स होगा -2 x प्लस 10, और ये आएगा x माइनस 5, और नीचे क्या आएगा बच्चों अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। और अब अगर हम इसको देखें बच्चों तो हमने यहाँ डी ए बाई डी एक्स क्रिटिकल पॉइंट निकाला, डी ए बाई डी एक्स, तो x की दो वैल्यू अच्छा 0 रखेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक -10 आएगा एक 5 आएगा। अब x साइड है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x नॉट इक्वल्स टू -10, तो x कितना आएगा 5 आएगा, तो हम 5 पे ही चेक करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे इसका तो आइडिया आ जाएगा। वैसे तो दिख रहा बाहर माइनस ही है क्या है ना, बाहर माइनस ही है तो वैसे भी आपको आइडिया आ जाए कि क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसका करेंगे तो ये रहा डी स्क्वायर ए अप और डी एक्स स्क्वायर, आ रहा समझ में। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में अगर आप देखो तो हमारे पास माइनस हम पूरे में से बाहर लेके चलेंगे, यहीं से ले रहे हैं। ठीक है, तो आएगा माइनस का पूरा ही बाहर लेके चलेंगे माइनस का साइड, और ऊपर की नीचे वाले की स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट चला जाएगा, और अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो दूसरी चीज जो बता रहे हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो हमने किया वो 2x स्क्वायर में ही करेंगे पूरा पूरा ऐसे कैसे, तो माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 10 ये होगा, माइनस का 4x और माइनस का कितना होगा बच्चों 10 ये रहा। और इधर अगर हम चले तो क्या आएगा माइनस का, इसका अगर हम करेंगे तो 1 अपॉन में आएगा अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका अंडर रूट वाले का, और माइनस का 2x ऐसे कैसे, और कौन सा रहेगा बच्चों आपका ये जो पहला वाला था 2x स्क्वायर जो आपने यहां पर कर रखा है, इसमें से अच्छा प्लस का आएगा, सॉरी माइनस अगर बाहर ले लिया तो यहाँ पे जब मैंने माइनस बाहर ले लिया है सब में से तो इसका मतलब ये प्लस का होगा, फिर तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा। तो अब इधर अगर हम चर्चा करें तो ये आएगा बच्चों आपका 2x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 100 आएगा।
तो आप सिंपली चेक करके देखो, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ इसमें से। तो आप इसको चेक करो, x के 5 रखो तो सब में आप देखो अंदर प्लस ही आएगा, तो अंदर वाला प्लस होगा। तो आप देखो ओवरऑल अगर हम देखें d, आप इसको सोल्व कर सकते हो बेटे यहाँ पे, तो ओवरऑल आपको माइनस ही मिलेगा। और माइनस में जो वैल्यू, इसको जरा वैल्यू डाल के बताना कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू डाल के मुझे यहाँ बताना। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा और सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा बेटा 4x प्लस 10, और ये आएगा प्लस का क्या 2 से 2 कट गया तो x अंदर जाएगा तो क्या आएगा x की क्यूब 2x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा आपका 100x, मतलब कर भी सकते हो मल्टीप्लाई नहीं भी, और नीचे आ जाएगा आपका रूट भी नीचे आएगा तो ये आएगा 3/2। तो आप कुछ मत करना, आप यहाँ वैल्यू डालना, तो आपको वैल्यू अंदर वाली सारी पॉजिटिव वगैरह, बाहर वाली क्या आएगी माइनस आएगी। तो आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों, मैक्सिमम। और मैक्सिमम किस पे आ रही है, तो हमें पता है कि मैक्सिमम आ रहा है एट x इक्वल 5 पे। तो हमको एरिया बतानी है, तो एरिया क्या होता है, एरिया बताया हाफ, क्या था हाफ, हमने जो रखा था, तो एरिया कितना था हाफ, ये रहा। इसी को फर्स्ट मान लो यहाँ पे, तो 10 प्लस एक्स, यानी कि 10 प्लस एक्स, 10 प्लस 5, और दूसरा क्या था बच्चों, इसी पर हम चले तो क्या था ना, अगर दूसरे पर हम चले तो क्या था हमारे पास, ये था आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 रख दो यहाँ पे, 100 माइनस एक्स स्क्वायर तो आएगा अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर में 25 आएगा, तो कितना आएगा 1/2 15, और ये आएगा 75 रूट 75। तो 15 रूट 75 की अगर हम बात करें तो ये आएगा 1/2, 5 बार आ जाएगा 25 या 72, ऐसे होगा 15 पंजे 75। अगर काट देना इसको, 75 का आधा कितना होता है 37.5 रूट, तो कुछ ऐसा है √3 आएगा, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको क्या चीज दे रखी है, पहली यहाँ बात बोली है कि आप पहले यहाँ पर प्रूव करो कि मैक्सिमा है। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से देखा, हमने एरिया लिखा, फंक्शन बनाया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट दिखाने के 0 आ, क्रिटिकल पॉइंट -10 और 5 है, -10 तो हम लेंगे नहीं, साइड नेगेटिव नहीं होती। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में माइनस ही आया था, फिर हमको पता चला कि एट x इक्वल 5 पे ये मैक्सिमम दे रहा है, और मैक्सिमम दे रहा तो हमें एरिया पूछा, तो हमने उठाकर कहाँ रख दिया, इसको फर्स्ट में रख दिया, और हमारा एरिया आया कितना 15, 5 जस्ट 75/2√3, या फिर काट के 37.5 जो आपको लिखना हो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है एट अपाचे हेलीकॉप्टर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, ठीक है, ध्यान देना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भी। क्या बोला है आपसे, बिल्कुल एकदम समझना अच्छे से। कहता है बच्चों कि आपके पास एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमीज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, ये है इस कर्व के अलोंग, यानी कि क्या कर रहा, फ्लाई कर रहा है। अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7, एक सोल्जर है जो 3,7 पे प्लेस पे यानी कि है, वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, अब वो उसको मारना चाहता है व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, जब वो उसके बिल्कुल एकदम पास आ जाता है। तो आपको बताना है कि जो पास का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। सपोज करो, यह समझाते हैं, हेलीकॉप्टर मान लो इस प्लेस पर है, यहाँ पे है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पे इस प्लेस पे, यानी कि हेलीकॉप्टर आपका इस प्लेस पे है, और ये जो पॉइंट है मान लेते हैं P है, और इसकी पोजीशन मान लेते हैं x, y, ये है, और कर्व आपको बता रहा है किसके अलोंग आपको दे रखा है, तो और उसकी पोजीशन यहाँ है, सपोज कर लेते हैं किसकी, सोल्जर की पोजीशन है यहाँ पे 3,7 पे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में यही लिखेंगे, लेट द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर एट बच्चों P मान लेते हैं x, y, और दूसरा एंड पोजीशन ऑफ सोल्जर, जो सोल्जर की पोजीशन है बच्चों, पोजीशन ऑफ सोल्जर की जो पोजीशन है बच्चों, सोल्जर की पोजीशन क्या है, इसको हम मान लेते हैं S, जो कि है 3,7, S 3,7। तो हमको दे रखा क्या कि क्या पूछो आपने, मिनिमम डिस्टेंस बताओ,
तो मिनिमम डिस्टेंस तो पहले प्रूव करेंगे, तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे और फिर बताएंगे डिस्टेंस मिनिमम है। डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का निकालेंगे बच्चों, पीएस के बीच का, या डी मान लेंगे अभी। और डी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट, वही डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब आपको पता है कि जो y है वो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो हम यहाँ यूज कर लेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7, 7 7 कैंसिल, तो यहां पे आपका आ जाएगा d बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 2 जा 4 आपका हो जाएगा। तो हम इसको हटे, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लगाएंगे, ये रहा, और स्क्वायर को पुट कर लेंगे हम क्या, यहाँ पे z। हर बार ऐसा रखना, याद रखना, जब भी रूट दिखे तो क्या कर लो बच्चों, स्क्वायरिंग करके उसको z बना लो, ठीक है, यही हमें करना है। स्क्वायर दिखे तो क्या करो ना, रूट दिखे तो क्या करो, स्क्वायरिंग करके उसको z बना दो। हम लेट कर लेते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो जब डी स्क्वायर इक्वल जेड हो जाएगा बच्चों, जेड बराबर आपका आ जाएगा क्या, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में आपका आ जाएगा इस वाले केस में जब हम देखें तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 4। तो क्या होगा, हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, डिफरेंशिएट किया dz अपॉन में dx, क्या आएगा बच्चों 2x माइनस 3, और इसका दोबारा तो वही होगा, और ये आएगा 4x क्यूब। इसको आपने सोल्व किया 2x माइनस 6 4x क्यूब, थोड़ा और सोल्व किया तो यार dz अपॉन में dx इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस का 2x, और माइनस का बच्चों क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि dz अपॉन dx को हमने 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके फैक्टर देखो ध्यान से, अब इसके फैक्टर अगर हम बनाए ना बच्चों, तो हम लोग कैसे करते हैं, क्यूब वाले के हमने x के ऊपर 1 रखा, या फिर एक काम और कर सकता हूं मैं, रुक जाओ, इसमें से 2 बार ले लो तो अंदर आएगा 2x क्यूब प्लस का x माइनस का 3। अब सही है, तो हमने x के ऊपर 1 रखा, तो 1 रखने पे क्या आएगा देखो, 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 1 माइनस 3, तो आएगा 3 माइनस 3 यानी कितना 0। तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट है, x माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो x इक्वल 1 जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट आपका आया है। तो जो हम यहाँ बता रहे हैं इसको थोड़ा सा आप समझिए अच्छे से। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका x इक्वल्स टू 1 हम ले रहे हैं, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पे चेक करते हैं कि मिनिमम वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, तो आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लो। वैसे इसके 3 निकलेंगे क्यूब के, पर मैंने एक से ही आपको बता दिया कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, और इसी पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। तो हमने क्या किया, इस वाले पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लिया, ये है ना, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जब किया तो यहां पर क्या आएगा, 2 6x स्क्वायर प्लस 1, अब 1 देख के रखिए तो आएगा 6 प्लस 1 यानी कितना 14, ये देखो। तो इसका मतलब ये मिनिमम है। तो जो पॉइंट आया, पॉइंट जो है इसका P का वो 1 है, और दूसरा क्या होगा इधर, अगर y की जगह रखेंगे तो y आएगा x स्क्वायर वाला, तो 8 आएगा, 1,8। तो डिस्टेंस आएगा अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां रख देते हैं, क्या था x माइनस 3, यानी x की वैल्यू क्या है बच्चों 1 माइनस 3 की स्क्वायर, और दूसरा क्या था यहाँ पे y माइनस 7 यानी 8 माइनस 7। ऐसे तो डायरेक्ट 1 रख सकते थे, तो आएगा -2 की स्क्वायर, ये होगा, और यहाँ आएगा 1 की स्क्वायर। तो -2 की स्क्वायर क्या, 4 प्लस 1 यानी कितना √5। तो √5 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होगा किसका, सोल्जर का और एनिमी हेलीकॉप्टर के बीच का, ठीक है। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। इस चीज को ध्यान देना जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट का बताया था, आप इस पोजीशन में अगर चाहो तो ये निकाल सकते हो, जैसे एक ये होगा
और एक स्क्वायर वाला भी आएगा इधर, जो हम डिवाइड करके लिखते हैं ऐसा। पर मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट से ही इसका काम बताया कि एक क्रिटिकल पॉइंट मैंने निकाला और इसी पर ही क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके आप लोगों को बताया कि इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा? पक्का? तो बच्चों आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम और भी आगे चलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।